हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम मेडिसिन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमबीबीएस स्कैम के बारे में। चाहे आप एडमिशन इंडिया में प्लान कर रहे हो या फिर आप एमबीबीएस एडमिशन प्लान कर रहे हो अब्रॉड के अंदर, दोनों ही केस के अंदर आपको ये की पॉइंट्स याद रखना बहुत जरूरी है ताकि आप किसी भी स्कैम का शिकार होने से बच सको। तो जैसा आपको मालूम होगा, इंडिया में फाइनेंशियल स्कैम काफी सालों से होता आ रहा है और जो स्कैमर्स हैं या जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो हर साल कुछ ना कुछ नया तरीका लेके आते हैं आपके साथ में स्कैम करने का। जैसे कभी यूपीआई स्कैम, कभी ई कॉमर्स स्कैम, कभी डेबिट कार्ड से, कभी ओटीपी से, कभी सिम स्वैप करके, कभी मोबाइल क्लोन ऐप क्लोन करके, कभी आपके ईमेल फिशिंग से अलग तरीके से वो स्कैम करते हैं। और उन्हीं की तरह जो एमबीबीएस के स्कैमर्स हैं वो भी हर साल अपने आप को इवॉल्व करते हैं। वो नए नए तरीके आइडेंटिफाई करते हैं आपकी मेहनत का पैसा लूटने के लिए, आपका प्रीशियस टाइम वेस्ट करने के लिए। तो चलिए हम आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, जिसको आपको ध्यान रखना है अगर आप एडमिशन देख रहे हो इंडिया या अब्रॉड के अंदर, ताकि आप उस तरीके से किसी का शिकार ना बनो। तो पहला पॉइंट है एडमिशन लेटर। देखो, जैसे नॉर्मली क्या होता है इंडिया में जो प्रोसेस होता है एडमिशन का, वो यूजुअली काउंसलिंग के थ्रू होता है हर स्टेट के अंदर। हर स्टेट की अपनी अलग काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग अपनी अलग होती है। जो भी अलॉटमेंट होता है काउंसलिंग के थ्रू होता है। आपको बकायदा अलॉटमेंट लेटर मिलता है काउंसलिंग पोर्टल से, आप उसको डाउनलोड करते हो और बाकी फॉर्मेलिटीज के लिए प्रोसेस करते हो। बट कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ बच्चे, कुछ पेरेंट्स जिनको एमबीबीएस सीट चाहिए होती है और किसी कारणवश या तो उनका बच्चा क्वालिफाई नहीं होता या उनको कम बजट का लालच दिखा के वो लोग उनको स्कैम का शिकार बनाते हैं। जैसे अभी हाल ही की बात है, एक पेरेंट्स हमारे टच में है, उनके साथ में क्या हुआ, वो एक उत्तर प्रदेश के रेप्यूटेड कॉलेज के अंदर गए एडमिशन के लिए। उनका बच्चा क्वालिफाई नहीं था तो उनको उस बंदे ने झांसा दिया कि कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके बच्चे की बैकडोर एंट्री करवा दूंगा, हमारे जानने वाले कॉलेज में इस पद पे हैं। वो कॉलेज में गए बच्चे, साथ में कुछ पैसा लेके गए जो उन्होंने मंगाया फीस जमा करने के लिए। आराम से उन्होंने कॉलेज की कैंटीन में बिठाया। अब क्योंकि स्कैमर्स हैं तो वो ज़्यादा उनके पास में फैसिलिटी होती हैं, उनके पास में इक्विपमेंट्स है। उन्होंने आईडी कार्ड मॉर्फ किया, उन्होंने बच्चे को आईडी कार्ड दिखाया, तो उन्होंने उसको यकीन दिलवा दिया कॉलेज कैंटीन में बैठ के कि हाँ वो कॉलेज के अंदर है और वो बच्चे का बिना नीट क्वालिफाई किए एडमिशन करवा देंगे। उसके बाद उन्होंने उनसे 20 लाख रुपए भी लिए और यहाँ देखिए पेरेंट्स ने उनको 20 लाख रुपए दे भी दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कॉलेज कैंपस में थे। बट कॉलेज कैंपस में होने में और कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में होने में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने पैसे दिए, जब बारी आई एडमिशन लेटर की, उन्होंने जारी कर दिया एक जाली एडमिशन लेटर बच्चे के नाम से। उसके बाद उनसे और पैसे लिए और जब वो बच्चा लास्ट में कॉलेज गया रिपोर्टिंग के टाइम पे, तो कॉलेज ने मना कर दिया, लेटर तो हमारा है ही नहीं, ये फेक है। अब उसके बाद पेरेंट्स और बच्चा दोनों ही परेशान है क्योंकि बच्चे का टाइम वेस्ट हो गया, अब उसका मोरल पूरा डाउन हो गया, वो इस बार नीट की तैयारी भी ढंग से नहीं कर पा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, मेंटल प्रेशर होता है बाद में, और इतना कुछ हो जाए साथ में तो चीजें उलझ जाती हैं। सेम अब पेरेंट्स का हाल सोचो आप, उन्होंने करीब 25 लाख रुपए अपना इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट किया, उनका 25 लाख रुपए डूब गया। अब वो ना उनका आना है, अब वो अपने तरीके से लगे हुए हैं कि एफआईआर की ये की, बट आप भी जानते हो पैसा तो डूब गया ना उनका, कहीं ना कहीं उनको डिफिकल्टी तो फेस हुई। तो ये चीजें आपके साथ में ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप इंडिया में एडमिशन ले रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका लेटर आप काउंसलिंग वेबसाइट से ही डाउनलोड करोगे, अलॉटमेंट लेटर, और कुछ नहीं। इसके अलावा किसी भी कॉलेज में जाके हाथ की आप लेटर कलेक्ट नहीं करोगे अपने हाथ से, क्योंकि ऐसा इंडिया में नहीं होता। अब सेम तरीके से अब्रॉड में क्या होता है, कुछ हमारे एजुकेशन कंसल्टेंसी वाले या कुछ एजेंट्स क्या करते हैं, बच्चे से पैसा लेने के लिए जारी कर देते हैं फर्जी एडमिशन लेटर, या कोई लेटर किसी बच्चे का पुराना वाला लेटर ओरिजिनल आया हुआ था उसको एडिट किया बच्चे के नाम से, बच्चे को दे दिया कि आपका लेटर एडमिशन मैंने करवा दिया है, और पैसा लेके गायब हो गए। कुछ लोग गायब हो जाते हैं, कुछ लोग गायब नहीं होते तो उनको लेटर देते हैं, फिर उनको बोलते हैं अब आप कॉलेज चेंज कर लो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसका बजट बढ़ गया है। इससे तमाम चीजें होती हैं और ये नॉर्मली उनके साथ में होता है जो हमेशा कम बजट में एमबीबीएस एडमिशन प्लान करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा शिकार करना उनको आसान होता है क्योंकि उनका बजट बीच में होता है। इसके बाद हम बात करें कि आप अब्रॉड वाले एडमिशन लेटर स्कैम से कैसे बच सकते हो। देखो, आपने जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, जिस भी कॉलेज का एडमिशन लेटर होगा, उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट होगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट पेज पे जाना है, आपको उनका ईमेल आईडी निकालना है, आपको वो लेटर आपके पासपोर्ट नंबर के साथ ईमेल करना है और आपको वेट करना है उनके रिप्लाई का। अगर वो लोग बोलते हैं लेटर आपका जेन्युइन है, आप आगे प्रोसीड करो।
आगे जो प्रोसेस है आप कंटिन्यू करो। वो लोग बोलते हैं कि नहीं, उनको इसकी जानकारी नहीं है या वो लेटर ओरिजिनल नहीं है, तो उस केस में आप अपने कान खड़े कर लो, आपको वहां कंटिन्यू नहीं करना है। अब चाहे वो बंदा कोई भी आपको एक्सक्यूज दे किसी भी टाइप का, आपको वो नहीं सुनना है, क्योंकि अगर उसको सच में काम करना होता आपका तो लेटर आपको वो फेक नहीं देता। फेक लेटर देने का उसने एक मकसद था कि आपका ट्रस्ट गेन कर लेगा, और बाद में वो ट्रस्ट गेन करने के बाद वो आपके साथ में किसी ना किसी टाइप का स्कैम करेगा या फ्रॉड करेगा। इसके बाद बात करते हैं अगला, जो इसके बाद जो नेक्स्ट कॉमन स्कैम है, वो उसे स्कैम नहीं बोल सकते, वो बेसिकली स्टूडेंट्स के द्वारा किया जाता है। जैसे कि किसी भी कॉलेज में जो सीनियर बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जान पहचान वाले बच्चों का एडमिशन करवाते हैं, या फिर अपने यूट्यूब पे चैनल बना के बोलते हैं आप हमसे एडमिशन लो, हम आपका इतने में करवा देंगे, मेरी कॉलेज में पहचान है, मेरे कॉलेज में डीन से डेली का उठना बैठना है, मैं आपका इस रेट में करवा दूंगा, आपको ये एडवांटेज दे दूंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब आप सोचो एक बार, जो स्टूडेंट खुद कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं वो आपका एडमिशन अगर करवाएगा, वो आपको किसी भी टाइप की सर्विस या गाइडेंस कैसे देगा? उसको ना तो एक्सपीरियंस है अपनी डिग्री का, ना वो पास आउट है, अब जस्ट स्टूडेंट है, तो उसको ये भी नहीं पता बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि जो चीजें दिखती हैं एडमिशन की उतनी आसान नहीं होती। आपको भी पता है, आप लोगों ने अगर कभी ना कभी ट्राई किया हो इंडिया में काउंसलिंग का, कि इंडिया में काउंसलिंग करना इतना आसान भी नहीं होता। जस्ट ऐसा नहीं है कि एक फॉर्म भर दिया और सीट मिल गई और आपका एडमिशन हो गया। उसके पीछे तमाम चीजें होती हैं। काउंसलिंग का फॉर्म टाइम से फिल करो, चॉइस फिलिंग करो, अलॉटमेंट जारी करो, कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है, आपके डॉक्यूमेंट और सबमिट करने हैं ओरिजिनल, काफी प्रोसेस होता है। और इसी तरीके से अब्रॉड के अंदर भी होता है कि एडमिशन के काफी सारे स्टेप्स होते हैं, बट क्योंकि वो स्टूडेंट, आपको लगता है कि वो बच्चा वहां पढ़ रहा है, आप उन पर ट्रस्ट कर लेते हो इजीली, और वो उसका फायदा उठाते हैं। फायदा उठा के मतलब अलग तरीके से आपको बोलेंगे कि आपका मैंने काम करवा दिया है सर, इतना अमाउंट मुझे पे कर दो, मुझे फीस पे करनी है, आपका हॉस्टल आपको अलॉट करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, और काफी सारे बाद में स्कैम करते हैं। ऐसे हाल ही में एक स्कैम कैसे हुआ था कि एक कॉलेज का नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, खैर आपको, उसमें क्या था, बच्चे ने एडमिशन करवाया, उसने करीब एडमिशन करवाए 4 दोस्तों के। बच्चे मॉस्को पहुंचे रशिया के अंदर। मॉस्को पहुंचने के बाद उनको मालूम चला कि उनका जो वीजा है वो टूरिस्ट वीजा है, उनका एडमिशन उस कॉलेज में हुआ ही नहीं। अब क्योंकि टूरिस्ट वीजा बच्चे यहाँ से गए हैं, बच्चे अपना वीजा कन्वर्ट कर नहीं सकते स्टूडेंट वीजा, तो उनको बाद में दोस्त बोलता कि आपका इस कॉलेज में नहीं हो पाया अंकल, ये दिक्कत हो गई है, आप बच्चे को इंडिया बुला लो, दोबारा मैं अगला वीजा लगवा के तुरंत बच्चे को अगले हफ्ते बुला लूंगा। तो अब उसमें क्या हुआ, बच्चे का टाइम वेस्ट हुआ, पेरेंट्स का पैसा वेस्ट हुआ, पर काम कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए जो भी एडमिशन वाला पार्ट है, आप किसी रिलायबल बंदे या कंपनी पे ट्रस्ट करो, जिसको आप बिलीव कर सकते हो, या जिसको आप जानते हो, एंड जिसको एक्सपीरियंस है। साथ में इसके बाद बात करें तो इसके बाद जैसे अभी आपने हाल ही में बहुत सारे देखा होगा कोचिंग वालों को, ऐसे बहुत सारे कोचिंग वाले, पहले काम क्या था कोचिंग वालों का, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना, आपको तैयारी करवाना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, नीट की हो गया, जेई का हो गया, बट अभी उनका मोटिव क्या है, एडमिशन करवाना। अब आप सोचो, अगर मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ नीट की, और मैं ही आपको बोलूं बेटा कोई बात नहीं, अगर आपका एडमिशन नहीं होता है मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा, तो मुझे फायदा आपका दोबारा एडमिशन करवाने में है या मुझे फायदा आपको अच्छे नंबरों से नीट क्लियर करवाने में है? अब आप खुद सोचो, जब उस बंदे का या फिर जब उस कंपनी का खुद का मोटिव उन्हें क्लियर नहीं है कि उनको आपको नीट अच्छे मार्क्स से क्लियर करवाना है या आपका एडमिशन करवाना है, तो आप गाइडेंस कैसे देंगे? अब इस केस में क्या होगा, आपका हाल होगा सब्जियों जैसा। जैसे नॉर्मली सब्जी का होता है, अगर हम किसान से सब्जी खरीदते हैं तो उसका रेट अलग होता है, उसके बाद में कोई उनसे माफिया सब्जी खरीदता है, वो अपना कुछ पैसे 2 रुपए जोड़ता है, वो आगे किसी को सप्लाई करता है मंडी वाले को, फिर वो पहुंचती है आगे एंड यूजर के पास, तो हर बंदा 2-2 रुपए अपना जोड़ता है। अब इस केस में क्या होता है, ये कोचिंग वाले काम करेंगे किसी कंपनी के साथ में, किसी बंदे के साथ में, वो अपना पैसा जोड़ता जाएगा, और इस तरीके से जो सब्जी में 2 रुपए आपको महंगा लगता है, आप उसको 2-4 लाख रुपए से दोगे अपने एडमिशन पे। क्योंकि जब उन बंदों का एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो आपका एडमिशन कैसे करवाएंगे? वो किसी और को पास ऑन करेंगे एडमिशन, और कोई बंदा फ्री में काम नहीं करता, कोई फ्री में अपना टाइम नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं आपके जो एडमिशन की कॉस्ट उन्होंने कम दिखाई थी आपको, वो पैसा उन्होंने किसी ना किसी तरीके से आपसे ले लिया। तो फिर आप इन चीजों पे ना आओ। एक बंदा एक काम करे, ज्यादा बेटर काम करेगा। अगर वो 36 कामों में है तो कुछ नहीं कर रहा, वो बस आपके साथ में टाइम पास कर रहे हैं, और आप उसका शिकार हो रहे हो, क्योंकि उनका पीआर उनको भगवान दिखाता है। इसके बाद हम बात करें
इसके बाद शायद हम पहले बात कर चुके हैं वैसे वीजा कैटेगरी को लेके। देखो हर कैटेगरी के अलग, हर वीजा में अलग कैटेगरी स्पेसिफिक होती है। अगर आप एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेते हो, हम अभी वैसे बेसिकली बात कर रहे हैं अब्रॉड की, क्योंकि इंडिया में वीजा नहीं लगता। तो उसमें क्या होता है, अगर आप अब्रॉड में प्लान कर रहे हो तो आप जिस भी कंट्री में जाते हो आपके वीजा पे उस कॉलेज का नाम होगा, कैटेगरी मेंशन होगी कि आप स्टूडेंट वीजा से जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए। बट अगर ऐसा इनकेस नहीं होता है तो उसका मतलब ये है कि आपको अलग कैटेगरी का वीजा लगा के जस्ट रशिया या किसी कंट्री में लेके जाया जा रहा है और वहां आपका एडमिशन नहीं हुआ है। अब उसका एक्सक्यूज बंदा कुछ भी दे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको वहीं की वहीं अटेंटिव हो जाना है और आगे प्रोसीड नहीं करना है, क्योंकि अगर टाइम से आप एक्शन ले लोगे आपका बाकी पैसा बच जाएगा, वरना उसके चक्कर में आपको और ज्यादा पैसे का लॉस होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक स्पेसिफिक एमबीबीएस इन रशिया के स्कैम के बारे में। लाइक स्कैम नहीं बोल सकते इसको, बट ये मार्केटिंग का तरीका है। देखिए रशिया में दो तरीके से एजुकेशन मिनिस्ट्री वर्क करती है। एक है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर, जिसके थ्रू 28 कॉलेजों को परमिशन है एमबीबीएस का। एक है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस, जिसके अंडर में 20 यूनिवर्सिटी आते, टोटल हुए 48। तो आप 48 कॉलेज के अंदर जाके पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट रशिया में टोटल कॉलेज है 90+। अब इसमें होता क्या है कि जो यूनिवर्सिटी इन 48 के लिस्ट में नहीं आते, उसके अंदर भी आपका एजेंट, आपका जानने वाला दोस्त या कोई आपको एडमिशन करवाएगा और आपको एक्सक्यूज देगा कि नहीं ये अच्छा कॉलेज है, इस साल इसका अप्रूवल हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर इसका अप्रूवल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता। आप चाहो तो आप कमेंट करो, क्या बोलते हैं, एमबीबीएस, और हम आपको ये लिंक शेयर कर देंगे जहां आप वेरीफाई कर सकते हो कि जहां पर वेरीफाई कर सकते हो एम्बेसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जो सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर है कि कौन से यूनिवर्सिटी हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर में आते हैं और कौन से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइंस के अंदर आते हैं। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी हैं वो दोनों से ही रिकॉग्नाइज नहीं है, तो उस केस में आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। बाकी आपकी समझदारी है, आप कैसे एडमिशन क्या करते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड इनकेस आप प्लान नहीं कर रहे हो एमबीबीएस एडमिशन या फिर आप नहीं देख रहे हो किसी रीजन से, तो अपने उस दोस्त को या कजन को शेयर करना ना भूलना जो अभी इस साल एमबीबीएस ट्राई कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं एडमिशन, चाहे वो इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में हो। एंड अगर आपको किसी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो कॉल करें हमारे दिए गए नंबर पे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।